हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अगर तुमने थोड़े बहुत पीवाईक्यूज किए होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे काफ़ी देखने को तुमको मिले होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली सॉल्व जब हम करते हैं 4 से 5 मिनट ये क्वेश्चंस खा जाते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस को तुम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। बस अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये वाला फंडा अपने को अप्लाई करना है। ये क्या कह रहा है कि जैसे देखो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले इस अपर लिमिट को लो, उसके बाद इस अपर लिमिट को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वैल्यू के अंदर पुट कर दो, फिर माइनस साइन लगा दो, फिर लोअर लिमिट पे आ जाओ और सेम कहानी इसके साथ कर दो, फिर माइनस साइन लगाओ। अब यहां पे जैसे यहां पे होल स्क्वायर है तो अपने को 0 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर के बीच के नंबर्स देखने हैं, जिसमें ये वाली वैल्यू को काउंट नहीं करना, इससे आगे से चलना है, यानी कि 1 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर के बीच में जो अपने पास में 1 2 3 4 आ जाएगा। फिर सिंस ये स्क्वायर है तो अब अपन यहां पे रूट लेंगे, यानी कि रूट ऑफ 1 रूट ऑफ 2 रूट ऑफ 3 रूट ऑफ 4, बस ये आ गया इसका आंसर। जैसे ये हो गया 8, ये तो हो गया 0, माइनस 1 का रूट 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। बेसिकली 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 अपने पास में आ जाएगा। यहीं पे अगर मान लो अब इसमें 1 लगा हुआ होता लोअर लिमिट में, तो देखो तब भी अपने पास में आई थिंक आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये 8 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अपने को पता है 1 के आगे से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 के से स्टार्ट करना है और ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ तक जाना है। तो यानी कि रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 को अपने को माइनस करना है। यहाँ पे देखोगे तो ये अपने पास में 7 हो गया, माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 2, यानी कि ये फिर से वही आ गया। ऐसा इस वजह से होता है कि 0 से 1 में अगर चलते हैं तो वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे ही आता है, उसका एरिया ही नहीं होता है, यानी कि एरिया 0 होता है। इस वजह से दोनों का सेम आ रहा है। लेकिन अगर अपर लिमिट अपने को इस तरीके से कोई नॉन इंटीजर वैल्यू दे रखी है, तब भी अपन इसको कर सकते हैं कि अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, वही सेम कहानी कि 1.5 उठा लिया, उसके बाद में हम यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर जो कि 2.25 हो जाएगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू 1 ये आ जाएगा, फिर माइनस करना है। अब इसके आगे यानी कि 2 से अपने को चलना है और यहाँ पे 2.25 इसके स्क्वायर तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2.25 तक अपने को जाना है। बेसिकली एक ही वैल्यू आएगी इसमें इंटीजर वाली 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट ऑफ 2 लिख देंगे। फिर ये 3 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये हो गया, तो बेसिकली 2 माइनस रूट 2 आ गया। अब इस क्वेश्चन में एक और वेरिएशन हो सकता है कि वो पावर कुछ और दे दे, है ना। जैसे कि अगर एक्स क्यूब अपने को दे रखा है तो भी अपने को वही सेम कहानी करनी है, कुछ खास चेंजेस नहीं है कि अपने को यहाँ पे सबसे पहले इसको उठाएंगे, फिर उसके बाद में इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, फिर माइनस 1 को उठाएंगे, इधर पुट कर दिया, उसके बाद माइनस। अब जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्यूब है, तो अब अपने को कहाँ से चलना है, 1 के क्यूब से 2 के क्यूब तक, यानी कि 1 से 8 तक, जिसमें 1 को छोड़ के उससे अगले वाले सारे नेचुरल नंबर्स पे पावर अब हम 1/3 कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3 और 8 की पावर 1/3, जो कि एक्चुअली में 2 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 16 और इसमें से गया 15 और इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 13 माइनस, फिर से यही पूरा पूरा अपने पास में कहानी आ जाएगा। जिसको चाहो तो k इक्वल टू 2 से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे k इक्वल टू 7 तक, जहाँ पे k की पावर 1/3, चाहो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे कुछ भी अंदर में पावर दे रखी हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रखी है, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।